नमस्कारम। कर्मों से मुक्ति का जो विषय है उसे और विस्तार से हम समझेंगे। हमारे जो कर्म हैं उनकी उत्पत्ति हमारे भीतर से होती है। ऐसे कोई भी संस्कार हो, पहले उसका विचार हमारे मन में आता है, भीतरी मन में। उसके बाद में फिर वो वाणी पर प्रकट होता है और उसके बाद में फिर वो हमारे कृत्य में आता है। तो मुख्यतः उसकी जो उत्पत्ति है वो अंतर्मन में हो रही है और ये दो बाहरी रूप हैं, ये प्रमुख नहीं है। जो परिणाम देने वाला है, जो संवर्धन करने वाला है, वो अंतर्मन का जो कर्म संस्कार है वो है। ऐसे मान लो एक क्रोध की तरंग भीतर पैदा हुई। अब अगर हम उसे वाणी में लाते हैं तो किसी को गाली दे देंगे और उसे बाहर करके अपने क्रिया में लाते हैं तो किसी के साथ मारपीट कर देंगे। लेकिन ये जो दो बाहर के कर्म हैं ये प्रमुख नहीं है। प्रमुख वही है जो मन से उत्पन्न हो रहा है। मान लो कोई माँ बच्चे को खेलते हुए देखती है तो उसे गाली देती है, तो इसके लिए उसने भीतर कोई क्रोध नहीं जगाया। मन में तो देख रही है मिट्टी से वो सन गया है, तो मन में तो प्रेम है, लेकिन बाहर से क्रोध कर रही है। थोड़ा और आएगा तो उसे मारपीट कर देगी, लेकिन इसमें उसने क्रोध का संस्कार नहीं जगाया। और समझें, ऐसे मान लो एक डाकू है और कोई धन लेके जा रहा है, वो उससे छीनने की कोशिश करता है, वो धन नहीं देता है तो एक चाकू लेता है और उसके पेट में भोंप देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक डॉक्टर किसी को पेट में बहुत बड़ा फोड़ा है और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, चाकू से उसकी उस गंदगी को, फोड़ा को निकालता है और इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों को जो परिणाम हैं वो अलग अलग मिलने वाले हैं, क्योंकि कुदरत हम भीतर से क्या संस्कार जगा रहे हैं उसके हिसाब से परिणाम देती है। तो डाकू ने जो संस्कार जगाया क्रोध का, हत्या का, उसके हिसाब से परिणाम मिलेगा। और डॉक्टर के मन में उसके प्रति करुणा है, प्रेम है, तो डॉक्टर को प्रेम और करुणा के रूप में उसका फल मिलेगा। अब हमें ये लगता है कि बाहर से हम करते हैं कुछ तभी कर्म होता है, तभी संस्कार बनते हैं, लेकिन हमारा अचेतन मन 24 घंटे संस्कारों का संवर्धन करता रहता है। हम सोते हैं तब भी उनका संवर्धन होता रहता है। हम सो रहे हैं, कोई संस्कार जगा भय का, किसी ने हमारे साथ मारपीट की और हम तुरंत रिएक्ट करते हैं और भागने लगते हैं। तो संस्कारों का संवर्धन सोने में भी होता है, जगने में भी होता है, 24 घंटे चलता है, क्योंकि अचेतन मन सोता नहीं है। तो अभी हम बैठे हैं, कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, तो हम देखेंगे कि भीतर से मान लो एक क्रोध की तरंग उठी और जिस तरीके का उसका संस्कार होगा उसी कंपनों से वो उठेगी। और वर्तमान में यदि हमने उसे ऊर्जा दे दी तो फिर वो उसका संवर्धन होके वो फिर स्टोर हो जाएगी। तो यदि हम वर्तमान में ऊर्जा नहीं देते हैं, ऐसे मन में कोई घटना चल रही है भूतकाल की, हम बैठे रहेंगे तो कोई भी विचार आ गया मन में कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया था उस दिन, अब मैं उसके साथ में ऐसा ऐसा करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो उस कर्म ने जो भूतकाल का घटना थी 1 साल पहले की, उसको तुमने वर्तमान में ऊर्जा दे दी, तो तुम्हारी भूतकाल का जो कर्म था वो वर्तमान की ऊर्जा लेके और हष्ट-पुष्ट हो गया। अब उसका और संवर्धन हो गया।
चाहे भूतकाल की कोई घटना हो वो वर्तमान में आती है और हम उसे ऊर्जा देते हैं और उसका संवर्धन हो जाता है। या कोई आकांक्षा, कोई भविष्य की कल्पना चल रही है कि हमें ऐसा ऐसा करना है और ये करना है, तो वो हम उसे वर्तमान में जिस प्रकार की ऊर्जा देंगे उसी प्रकार का संस्कार बना करके वो स्टोर हो जाएगी। तो मुख्य जो है इन कर्म संस्कारों को संवर्धन करने की प्रक्रिया, उसमें है वर्तमान में ऊर्जा को देना। यदि प्रेजेंट में हम हैं और प्रेजेंट में वो संस्कार उत्पन्न हुआ और हम उसे कोई ऊर्जा ना दें तो वो वहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे अग्नि जल रही है, कहीं आग लगी है, हम उसे और ईंधन ना दें तो अस्तित्व में अपने आप ही वो विलीन हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही ये संस्कार जो भरे पड़े हैं वो हमसे दिन रात अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन उनका संवर्धन हो रहा है। कोई भी वासना का संस्कार उठता है, भूतकाल की कोई मेमोरी, कुछ भी, और वर्तमान से ऊर्जा लेता है और स्टोर हो रहा है। अब वो बाहर आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भीतर तो वहीं के वहीं बन रहा है भीतर, और उसी की बेचैनियाँ, वही जो स्टोर हैं वही दिन भर उठते रहते हैं हमारे शरीर में, और उनकी तरंगों के कंपन से हमारा शरीर कंपित होता रहता है। कभी वासना का विचार उठा, वो जरूरी नहीं कि वो बाहर आए, बाहर के रूप की उसे ज़रूरत हो, अपने आप उठेगा, अपने आप भीतर तुम्हारे बेचैनी पैदा कर देगा। तो इनके संवर्धन को रोकने का एक ही उपाय है कि हम वर्तमान में इनको ऊर्जा देना बंद कर दें, तो ये स्वतः धीमे धीमे नष्ट होने लगेंगे। धन्यवाद।